हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो फाइनली मेरा सिलेंडर आ गया। 3 दिन तक बिना सिलेंडर के बहुत मुश्किल से मैनेज किया मैंने। थैंक गॉड कि सिलेंडर आ गया। मतलब भर के लेने के लिए गए थे तभी हुआ। डायरेक्ट इनको जाना पड़ा। ये गए ऑफिस, एचपी सिलेंडर के ऑफिस में, और वहाँ से बढ़वा के लाए तब हुआ। नहीं तो और 2 दिन जाता, क्योंकि इधर का डिलीवरी ही नहीं था कि लेके आता डिलीवरी बॉय। तो खुद ही मेहनत करना पड़ा और लेके आना पड़ा। तब तक तो बस यूं ही पड़ोसी और होटल का सहारा था। दिन दोपहर को बाबू बहुत परेशान करता था, क्योंकि उसे हमेशा फरमाइशी खाने चाहिए, कभी ये कभी वो। तो 2-3 दिन से बच्चा भी सही से खा नहीं पा रहा था। और मुझे तो जैसे सिलेंडर आया ऐसा लगा जैसे कितने दिनों बाद आया है। एक होता है ना, वो जो बुरे वक्त में लोगों की पहचान होती है, वो हुई थी 1-2 लोगों से। तो यूँ समझिए, रोना नहीं आ रहा था, आंखों में आंसू नहीं थी, लेकिन अंदर से मन बहुत रो रहा था खुशी से सिलेंडर आने के बाद। तो फाइनली आ गया, और ये मैं सुबह का नाश्ता बना रही हूँ। कल दोपहर को ही लेके आए थे। कल रात का खाना हमें नहीं बनाना पड़ा दूसरे के यहाँ, और ना ही होटल से लाना पड़ा। सिलेंडर लेके आए वैसे ही डायरेक्ट ऑफिस से, शाम को लेके आए 5 बजे। तो बस तभी से रात का खाना और आज सुबह का अपने यहाँ बन रहा है। तो हो पड़ोसी लोग देखने आए थे कि तुम्हारा सिलेंडर आया कि नहीं। नहीं तो जिनके यहाँ बनाई थी वो बोल रहे थे चलो नहीं आया रहेगा। उनको लगा कि अगर नहीं आया होगा तो मेरे इधर बना लो। तो अच्छे लोग थे बेचारे, पूछने भी आए। कहीं ना कहीं तो मिल ही जाते हैं हमें। हमने किसी का अच्छा किया होता है तो हमारा भी हो जाता है, मगर कुछ लोगों की पहचान भी हो ही जाती है। तो देख सकते हैं, मैंने सब्ज़ी इधर चढ़ा दिया है। सब्ज़ी जब तक पकेगा तब तक मैं इधर आटा लगा लेती हूँ। बस इनका नाश्ते में तो बस इतना ही चाहिए। बाकी चीज़ें मैं अपने लिए, ये लोग चले जाते हैं तो बनाती हूँ। नाश्ते में मेरा भी यही होता है, सिंपल सा चीज़, रोटी सब्ज़ी दूध रहता है। और दोपहर को मैं अपने लिए खाना अलग बनाती हूँ जो मुझे खाना रहता है, या बाबू तो हैं ही मेरे फरमाइश करने के लिए। तो है। और बाबू हम मोबाइल भी नहीं छोड़ते रहता है, इसलिए बस थोड़ा दिक्कत होता रहता है कभी वीडियो बनाने में। और इतने में दूध वाला भी आ ही गया था, तो दूध भी ले लिया मैंने। और इधर सब्ज़ी में मसाले डाल देती हूँ, जैसा कि मैं पहले भी कम ही डालती थी और अभी भी कम ही डालती हूँ, क्योंकि इनको बिल्कुल ही कम चाहिए। डिनर पे लेके गए थे तो उधर होटल में खाना खाया तो बोल रहे थे देखो कितना कम मिर्ची डाला है। तो इसलिए मैंने और भी ज़्यादा कम ही डाला है पहले से भी। तो बस मसाले डाल दिए, अभी थोड़ा पकेगा, फिर मैं अपने हिसाब से पानी डाल दूँगी। क्यों, अब हमेशा ही मुझे ज़्यादा ग्रेवी पसंद है। शादी से पहले भी मेरी मम्मी जब खाना बनाती थी तो मेरी वजह से ज़्यादा पानी डालती थी सब्ज़ी वगैरह में, ताकि ग्रेवी ज़्यादा हो और मैं खाऊं अच्छे से। तो अभी भी मैं अपनी वजह से ही ज़्यादा डालती हूँ, इन लोगों को बिल्कुल नहीं चाहिए। और बस आटा लगा के भी हो गया, तो सब्ज़ी को मैंने इस तरफ कर दिया और फटाफट बना लेती हूँ 2-4 रोटियाँ, ताकि नाश्ता कर लेंगे। कुंज नहा के आ गए हैं, और बाबू को तब तक उन्होंने ही हैंडल किया है। वो जैसे ही सो के उठा, जेम्स मांग रहा था, पता नहीं क्यों। अचानक ही उसका जेम्स के ऊपर कैसे फोकस चला गया। और नींद में भी उठता है कभी कभी तो जेम्स बोलते हुए ही उठता है, बोलना ही है उसको, जेम्स ही बोलते हुए उठता है। और कितना भी पॉलिटिक्स मारूं, अपना दिमाग लगाऊं कि बाबू ये खा लो वो पी लो, तो कुछ नहीं, उसको जो चाहिए वही चाहिए। जो उसने कह दिया वो कह दिया, बड़ा ज़िद्दी है। तो उसको मुझे बोल रहे हैं, क्योंकि मैं हमेशा गुस्सा करती रहती थी कि चॉकलेट बिस्किट वगैरह मत दो। तो मुझे बोल रहे हैं देखो जेम्स मांग रहा है। अब जब कभी भी मांगता है वो मुझसे बोलते हैं कि ये देखो मांग रहा है। मैं बोल देती हूँ हाँ ठीक है चलो दिलाओ, तो फिर दिलाते हैं, नहीं तो नहीं दिलाते। तो बाबू को लेके गए हैं दुकान जेम्स दिलाने के लिए, और तब तक मैं मेरा इधर काम कर लेती हूँ। ने रोटियां तो फटाफट ही बन जाता है, ज़्यादा समय नहीं लगता। बस बाबू बीच में परेशान न करे तो वो
परेशान करने लग जाता है, फिर नहीं हो पाता। देख सकते हैं कितनी सारी बनानी होती है मुझे, और वो बीच बीच में आ ही जाता है, गोद में आना है। और वो तो बच्चा है ऐसे, और कुंज भी बच्चे से कम नहीं है। उनको भी कभी टॉवेल चाहिए, कभी मग चाहिए, कभी ये चाहिए। सामने की चीज़ें भी दिखते रहते हैं, उनको दिखाई देता रहता है, फिर भी नहीं चाहिए, फिर भी मैं ही ला के दूँ, हाथ में चाहिए। तो इसलिए भी होता है, कभी कभी लेट हो जाता है। वो बुला के मुझे बोलेंगे, मांगेंगे, तब मैं दूंगी, तब जाके वो नहाना चालू करते हैं। तो उनका काम हो गया, अभी मेरा भी हो ही गया है। ये देखिए रोटी बना के हो गया, और अब मैं फटाफट बर्तन घिस लेती हूँ। तवा को मैं लगभग रोज़ ही धो देती हूँ, क्योंकि 1-2 दिन भी ना धोऊँ तो काला पड़ जाता है, शायद ही कभी छूट जाती है, नहीं तो मैं रोज़ ही धो लेती हूँ। और बर्तन तो बस आज कम ही था दूसरे दिन के हिसाब से। बस ये लोग खाना खाए, और अब इन लोगों का टिफ़िन पैक किया, खाना बन गया, किचन भी हो गया रेडी, और मैंने दे दिया है इनका टिफ़िन बना के फटाफट। अब मैं मेरा काम कर लेती हूँ। इनके जाने के बाद भी तो काम बहुत रहता है। पहले बाबू को शांत किया, उसने आज चाय नहीं पिया था, यानी अपना दूध हॉर्लिक्स। तो पहले तो उसको दिया दूध हॉर्लिक्स बना के, फिर वो पी लिया, और अभी मैं मेरा काम कर लेती हूँ। बस थोड़ा ही बर्तन है, और 2 दिन से तो मैं केतली में ही दूध गर्म करती थी। चाय तो मैं पीती नहीं, फिर भी ये आए तो इनके लिए चाय भी बनाई थी दोपहर को। और दूध तो उसी में बना के हो ही रहा था, 2-3 दिन से दूध उसी में बना उबालती थी बाबू का। और वैसे उससे भी फ़ायदा है कि दूध उबल के गिरता नहीं नीचे। और तब तक बाबू को मैंने दे दिया है टीवी लगा के, तो वो आराम से शांति से बैठ के टीवी देख रहा है। तभी मैं कर रही हूँ अपना काम, नहीं तो बाबू मेरे पास आ जाता है ज़्यादातर। जब इसके पापा जाते हैं तो उसको रोना आते रहता है कि उसे भी जाना है, मगर वो जाके भी क्या करेगा, मुझे बोलता रहता है चलो, लेकिन मैं कैसे जाऊँ। फिर उसको थोड़ा दूर घुमाते हैं, बस यूँ ही आगे तक ले जाते हैं गली तक, और उसके बाद वापस लेके आ जाते हैं। ये देखिए यही केतली है, मैं इसी में 3 दिन से दूध गर्म कर रही थी। सुबह का तो करती थी पड़ोसी के यहाँ, बाकी जितनी बार भी गर्म करना रहता था मैं यही इसी में करती थी। और इसी वजह से इसको धोई थी मैं, फिर भी पता नहीं क्यों दूध थोड़ा सा अंदर पकड़ लिया था, तो ज़ोर ज़ोर से घिसना पड़ रहा है, और ये छूट नहीं रहा था। फिर भी कितना मुश्किल से मैंने साफ़ किया, और ये देखिए साफ़ हो भी गया, बिल्कुल चकाचक हो गया है। तो बस यही लास्ट काम था, बर्तन धोना। तो बर्तन धो के भी हो गया है मेरा। अब बाबू को देखती हूँ, और कुछ चाहिए होगा तो उसको पूछूंगी खाना है क्या नहीं। तो थोड़ा चाय पिया है, और दवाई वगैरह भी मैंने उसके दे दिए हैं, और वो देख रहा है टीवी। और टीवी देखने पर से जैसे ध्यान हटेगा तब वो मेरे पास आ जाएगा, तब मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरे पास आएगा, बैठेगा। थोड़े टाइम लेके बैठूंगी उसको, तब जाके वो शांत होगा। और ये केतली मैंने धो के रख लिया है, क्या पता कभी फिर से ज़रूरत पड़ जाए। और पता भी चल गया कि हम इसमें आराम से दूध उबाल सकते हैं। 1-1.5 लीटर दूध तो उबल ही जाता है, थोड़ा बड़ा है तो। हाय फ्रेंड्स, तो अब मेरा सारा काम हो गया है, और मैंने नहा लिया है, मैं नहा के आ गई हूँ। मैं हमेशा निविया मॉइस्चराइजर ही लगाती हूँ। और आप लोग एक चीज़ ध्यान दें कि आप जब भी कोई भी क्रीम जो भी आपको सूट करता है आपके चेहरे पे, हमेशा वो गले में भी लगाएं, ऐसे गर्दन में ही, क्योंकि फेस से ज़्यादा जल्दी हमारे एज की पहचान गर्दन से ही होती है। तो लगाना चाहिए, और जेंटली मसाज करना चाहिए आराम से। ज़्यादा फेस को हमें स्क्रब नहीं करना है, ऐसे दम लगा के नहीं करना है, ताकत लगा के। और बस मेरा हो गया, मैं बस इतना ही लगाती हूँ, मेरा रोज़ का इतना ही मेकअप है। ज़रा सा मॉइस्चराइजिंग क्रीम, थोड़ा सा पाउडर, और ये देख सकते हैं एक छोटी बिंदी। और अब मेरा हो गया है। तो आज मैंने बाल धोए हैं, इसलिए थोड़ा अजीब दिख रही हूँ, तो कोई बात नहीं। अभी वीडियो हो रहा है बहुत ही ज़्यादा लंबा, मेरा सारा काम हो गया है, और अब मुझे सिर्फ पूजा करना है। तो अगर मैंने पूजा करने में ज़्यादा लेट कर दिया तो वैसे ही 11 बज चुके हैं, तो 12 बजे तक पूजा नहीं होना चाहिए।
आज टू लेट हो गया है मेरा, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। 12 बजे 12 के अंदर में ही बहुत ज़्यादा लेट, तो ऐसे तो 8 के अंदर करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा लेट तो 12 के अंदर कर लेना चाहिए। तो आज मेरा बहुत लेट हो रहा है, तो मैं जाके कर लेती हूँ पूजा। मिलूंगी कल न्यू ब्लॉग के साथ। बाय बाय।